प्रिंस पाइप्स के स्टॉक में लास्ट 1 ईयर में काफी ज्यादा फॉल आया है। यह स्टॉक पिछले साल में अपने 52 वीक हाई से मोर देन 45% डाउन है और कंपनी के प्रॉफिट्स भी लास्ट 2 ईयर में काफी ज्यादा गिरे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा चल क्या रहा है कंपनी में जो स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा गिर रहा है, और क्या ये फॉल किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी है या फिर इस स्टॉक से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। अगर आपने भी प्रिंस पाइप्स में इन्वेस्ट किया है या करने का सोच रहे हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो प्रिंस पाइप्स की शुरुआत 1987 में हुई थी, जिसमें कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्लास्टिक पाइप्स एंड फिटिंग्स कंपनी है, जिसके अंदर कंपनी पाइप्स एंड फिटिंग्स, एग्रीकल्चर, वाटर स्टोरेज, सीवरेज एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज एंड बाथवेयर जैसा काफी डिफरेंट सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रही है। अगर कंपनी के बिजनेस को और थोड़ा डीपली देखें तो प्रिंस पाइप्स का मेजॉरिटी रेवेन्यू पाइप्स एंड प्लम्बिंग सेगमेंट से आता है, जो कंपनी का 55% रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर से भी कंपनी का 35% रेवेन्यू आता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से कंपनी को 10% रेवेन्यू मिलता है। और इनके बिजनेस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रिसेंटली 2023 में इन्होंने सैनिटरी वेयर बिजनेस में भी एंट्री ली है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। करेंटली प्रिंस पाइप्स के पास ओवरऑल पीवीसी पाइप सेगमेंट में 5% का मार्केट शेयर है, और कंपनी के पास 1500 प्लस चैनल पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ऑल ओवर इंडिया में इनके पास 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एंड इन्होंने रिसेंटली बिहार के बेगूसराय में अपनी 8th मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की है। प्रिंस पाइप्स को एस्ट्रल लिमिटेड, फिनोलेक्स पाइप्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसे मेजर प्लेयर्स के साथ अपोलो पाइप्स, प्रकाश पाइप्स जैसे छोटे प्लेयर्स से भी काफी कंपटीशन मिलता है। इतना अच्छा बिजनेस होने के बावजूद कंपनी का स्टॉक प्राइस लास्ट 1 ईयर में मोर देन 45% डाउन है। आखिर ऐसा क्या हुआ कंपनी के अंदर कि स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा गिर गया? एक्चुअली इस फॉल के पीछे काफी सारे रीजंस हैं। इन सारे रीजंस में से जो मेजर रीजन है जिसके कारण कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा गिरा है, वो है कि कंपनी के प्रॉफिट्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी ज्यादा गिरे हैं। जहाँ कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2 से 3 साल में बिल्कुल ग्रो नहीं हुआ है और काफी स्टेगनेंट रहा है। वही प्रॉफिट्स की तो और बुरी हालत है, जहाँ कंपनी का प्रॉफिट पिछले 2 से 3 क्वार्टर में लगातार गिरा है, और पिछले क्वार्टर में तो कंपनी को लॉस भी हुआ था, और कंपनी के मार्जिन्स पर भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ा है। एक्चुअली इनके प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू के गिरने के पीछे भी काफी डिफरेंट रीजंस है, जैसे चैलेंजिंग मैक्रो इन्वायरमेंट, वीक एंड म्यूटेड डिमांड इन एंड यूजर सेगमेंट्स, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोजेक्ट डिलेस एंड रिड्यूस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसे रीजंस की वजह से इन स्टार्स के बिजनेस पर काफी इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि कंपनी ने न्यू सेगमेंट्स में भी एंट्री ली है, जिसमें प्रिंस पाइप्स ने 2023 में बाथवेयर सेगमेंट में एंट्री ली थी, जिसके अंदर करंटली कंपनी लॉस फेस कर रही है। हालांकि ये सेगमेंट कंपनी के लिए अभी थोड़ा नया है, इसकी वजह से इस सेगमेंट में ग्रोथ दिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और इन सब के ऊपर प्रिंस पाइप्स को एस्ट्रल, फिनोलेक्स, सुप्रीम जैसे बड़े प्लेयर्स के अलावा लोकल प्लेयर्स से भी काफी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस पर काफी असर पड़ा है। ये सब तो वो मेजर रीजन थे जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा गिर रहा है। लेकिन अब कंपनी के कुछ ऐसे ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं जिससे कंपनी फ्यूचर में ग्रो हो सकती है। ओवरऑल पाइपिंग इंडस्ट्री में एक न्यू ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसमें ट्रेडिशनल मेटल पाइप्स की जगह सीपीवीसी, पीवीसी, यूपीवीसी पाइप्स का यूज कंस्ट्रक्शन एंड प्लम्बिंग सेक्टर में ज्यादा देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। और इस ट्रेंड से प्रिंस पाइप्स जैसी कंपनीज को डायरेक्ट फायदा हो सकता है। रिसेंटली कंपनी ने बाथवेयर सेगमेंट में एंट्री ली थी, और उसके बाद प्रिंस पाइप्स ने मार्च 2024 में एक्वल ब्रांड को एक्वायर किया था, जिससे फ्यूचर में कंपनी के लिए न्यू ग्रोथ एरियाज तो ओपन होंगे ही, और इसके साथ कंपनी अपने रेवेन्यू को भी डाइवर्सिफाई कर सकती है। गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स जैसे जल जीवन योजना और स्मार्ट सिटीज मिशन ओवरऑल पाइप्स एंड ड्रेनेज सेक्टर के लिए एक मैसिव ग्रोथ ड्राइवर है, और इन प्रोजेक्ट्स की हेल्प से कंपनी को अर्बन एंड रूरल दोनों एरिया में काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी हाउसिंग और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जैसे सेगमेंट्स डायरेक्टली पाइपिंग सेक्टर से लिंक्ड है, जहाँ से प्रिंस पाइप्स का 55% रेवेन्यू आता है, और अर्बनाइजेशन और हाउसिंग डिमांड से कंपनी को लॉन्ग रन में ग्रोथ मिल सकती है। प्रिंस पाइप्स के पास ऑल ओवर इंडिया मोर देन 1500 चैनल पार्टनर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो कंपनी को फ्यूचर में मार्केट शेयर गेन करने में काफी हेल्प कर सकता है। इन सब के अलावा भी प्रिंस पाइप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। इन सभी फैक्टर से कंपनी फ्यूचर में काफी अच्छे से ग्रो कर सकती है। बस अब एग्जीक्यूशन की बात है कि कंपनी कैसे इन सभी ग्रोथ ड्राइवर्स का फायदा उठाती है। लेकिन इन ग्रोथ ड्राइवर्स के बावजूद कंपनी के ऊपर कुछ ऐसे रिस्क एंड चैलेंजेस है जिससे कंपनी को डील करना होगा। ओवरऑल इंडियन पाइपिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, जिसमें एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और फिनोलेक्स पाइप्स जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है। इसके अलावा भी
इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे स्मॉल प्लेयर्स हैं। अगर प्रिंस पाइप्स को इस इंडस्ट्री में ग्रो होना है तो उन्हें इस हाई कंपटीशन से डील करना होगा। जब भी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में स्लोडाउन आता है तो उसका पाइपिंग इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कंपनी को रॉ मटेरियल के पास वॉलेटिलिटी से भी डील करना होगा, जिससे कंपनी के मार्जिन्स पर ज़्यादा असर ना पड़े। और कंपनी को सप्लाई चेन को इफेक्टिवली मैनेज करना होगा, जिससे प्रोडक्शन और कस्टमर ट्रस्ट दोनों पर ही ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। इन सब के बाद हम अगर अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें, लास्ट 2 to 3 इयर्स में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्टेगनेंट रही है एंड प्रॉफिट में भी लास्ट 2 3 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है और कंपनी के प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। और इसी बीच इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। जहां FY 22 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% का था, वही मार्जिन मार्च 2025 में 6% तक आ गए थे। हालांकि लास्ट 10 इयर्स में अभी भी इनकी प्रॉफिट और सेल्स दोनों की ग्रोथ 10% से ज़्यादा की है। अगर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को भी देखें तो करंटली प्रिंस पैप्स का आरओई और आरओसीई दोनों ही काफ़ी कम है, जहां आरओई 2.76% और आरओसीई 3.89% का है। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट की कोई दिक्कत नहीं है। उनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7 का है। अगर कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट रेशियोज को भी देखें तो असेट टर्नओवर रेशियो 1.14, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3.6 और रिटर्न ऑन एसेट्स 1.94 का है। अगर हम प्रिंस पैप्स के फाइनेंशियल्स का कंपैरिजन इनके मेन कॉम्पिटिटर से करें तो ये साफ दिखता है कि 2023 और 2024 में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में कई ज़्यादा गिरे हैं। इसकी बड़ी वजह कंपनी का रिलेटिवली छोटा साइज हो सकता है, जिससे मार्केट फ्लक्चुएशंस और कॉस्ट प्रेशर्स का असर प्रिंस प्राइस पर ज़्यादा तेजी से पड़ता है। कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो इतना फॉल आने के बावजूद स्टॉक ने लास्ट 3 मंथ में मोर देन 50% के रिटर्न दिए हैं। और इसी की वजह से करंटली प्रिंस पाइप्स अपने मीडियम पी से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, जहाँ करंटली स्टॉक का पी रेशो 93 का है। अगर इसको बाकी कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें तो करंटली एस्ट्रल का पी रेशो 77, सुप्रीम इंडस्ट्रीज का पी रेशो 56 और फिनोलेक्स का पी रेशो 16.5 का है, जिससे ये क्लियरली दिख रहा है कि इतने करेक्शन के बाद भी प्रिंस पाइप्स अभी एक ओवर वैल्यूड जोन में है। फाइनेंशियल्स के बाद अब इस ओवरऑल सेक्टर और इंडस्ट्री के फ्यूचर आउटलुक को देखते हैं। पिछले 2 से 3 साल पाइपिंग सेक्टर के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं गए हैं एंड मेजोरिटी पाइपिंग स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद अगले कुछ साल इंडियन पाइपिंग एंड फिटिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। चाहे सेक्टर अगले कुछ सालों के लिए 7 to 10% के रेट से ग्रो हो सकता है, जिसमें अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मेन रोल प्ले करेंगे। इंडिया में पर कैपिटा पाइप कंजप्शन अब भी दुनिया के एवरेज से कम है और ये यूएस, यूरोप, चाइना से तो काफ़ी पीछे है, जिससे ये क्लियरली शो हो रहा है कि अभी भी इंडियन पाइपिंग एंड फिटिंग इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ का काफ़ी स्कोप है। और इसके ऊपर से एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और हाउसिंग जैसे सेक्टर्स इस ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी मेटल से प्लास्टिक पाइप का ट्रेंड, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इंक्रीजिंग यूज और अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज मार्केट का शिफ्ट जैसे ट्रेंड्स भी इस सेक्टर के मेन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। हालांकि ये सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा साइकिलिकल नेचर का है, जिससे इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के टाइम इस सेक्टर की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। और पीवीसी जो इस सेक्टर का मेन रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, जिससे इस सेक्टर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। अगर इस पूरा एनालिसिस के कंक्लूजन की बात करें तो प्रिंस पाइप्स इंडियन पाइपिंग एंड फिटिंग इंडस्ट्री में भी एक स्मॉल प्लेयर है और इस पूरे सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है एंड गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर में काफ़ी सपोर्ट दिख रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, हाउसिंग, एग्रीकल्चर जैसे मेजर सेक्टर्स भी इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंपनी फाइनेंशियली वाइज थोड़ी वीक है एंड कंपनी के प्रॉफिट भी पिछले कुछ साल में काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। हालांकि कंपनी ने डेट को कंट्रोल में रखा है और वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी अभी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है, जिसका ध्यान आपको एज एन इन्वेस्टर ज़रूर रखना होगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो। इन सब के अलावा भी कंपनी के ऊपर और इस सेक्टर में भी ऐसे रिस्क एंड चैलेंजेस है जिसे कंपनी को हैंडल करना होगा। ओवरऑल प्रिंस पाइप्स अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है एंड अगर आप एक मिड कैप या लार्ज कैप इन्वेस्टर हो तो ये स्टॉक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 7 से 8 साल का है तो ही ये स्टॉक शायद आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद एस्ट्रल एंड सुप्रीम अभी भी इस सेक्टर में प्रिंस पाइप्स से बेटर कंपनीज है। इसीलिए अगर आप इसी सेक्टर की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढ रहे हो तो ये दोनों आपके लिए ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है। अब ये कंपनी के अगले रिजल्ट्स पर ही डिपेंड करेगा कि प्रिंस पाइप्स अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे ऑप्शन है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड किसी भी टाइप की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन कॉल नहीं है। तो इस स्टॉक या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। अगर आपने भी प्रिंस पाइप्स में इन्वेस्ट किया है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही
स्टॉक एनालिसिस, इन्वेस्टिंग इनसाइट्स और फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी ने भी प्रिंस स्पाइस में इन्वेस्ट किया है या फिर अगर करने की सोच रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक के बारे में चाहिए। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।